आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कदीम शहर के शाहगंज में ट्रैफिक जाम बना, पुलिस और शहरियान के लिए दर्द सर। ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस और शहरियान के दरमियान आई टकराव की नौबत। अवामी खिदमत में कोरोना वबा को फरामोश कर बैठे शिवसेना के वजीर, इफ्तिताई प्रोग्राम में जमा किया हामियों का जम्मे गफीर। अल्ट्राउन कोविड सेंटर से फरार हुआ कोरोना का मरीज। और चोरी छिपे चलाई जा रही दुकानों पर कार्रवाई। बिरकिन में जिला इंतजामिया और पुलिस के छापे, 4 दुकानें हुई सील। अब खबरें तफसील से। ब्रेक द चेन के तहत ढील के औकात में बेकाबू ट्रैफिक पुलिस और शहरियान के लिए मुसीबत बन चुका है। खदीम शहर के एक मसरूफ़ रास्ते पर आज ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस और शहरियान के दरमियान गर्मा गर्मी हुई, लेकिन आला पुलिस अफसरान और कुछ लीडरों की मदाखलत से हालात काबू में रहे। शाहगंज का लेबर कॉलोनी रास्ता खदीम शहर का इंतहाई मसरूफ लेकिन तंग रास्ता है। यहाँ आए दिन ट्रैफिक जाम नजर आता है। ब्रेक द चेन में सुबह और शाम ढील के औकात में यहाँ आजकल बेपनाह रश और ट्रैफिक जाम हो रहा है। आज सुबह यहाँ एक एम्बुलेंस काफी देर तक ट्रैफिक जाम में फंसी रही। इसके बाद ही शाम होते होते यहाँ ट्रैफिक काबू में करने की कोशिश के दौरान पुलिस और शहरियान में टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई। एक पुलिस जवान ने एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ने की कोशिश की। इन दोनों के दरमियान भागदौड़ में लोग जमा हो गए। पुलिस के जवानों ने मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ तो लिया, लेकिन तब तक इस तंग चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। लेकिन इससे पहले कि हालात कशीदा होते, कुछ मकामी लीडरों और पुलिस के अफसरान ने बीच बचाव करके हालात पर काबू पा लिया। चेलीपुरा शाहगंज के रास्ते पर और अतराफ में किराना होलसेल की बड़ी दुकानें हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सब शहर की कदीम सब्जी मंडी भी है, जिसकी वजह से यहाँ रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है। इन हालात में यहाँ दुकानों के सामने अक्सर दुकानदारों की गाड़ियां और रिक्शे खड़े होने से रास्ता इंतहाई तंग हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोजाना कई मरतबा ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को इस रास्ते से गुजरने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शाहगंज चमन के पास किरान चौड़ी पुलिस चौकी और ट्रैफिक पुलिस के अहलकार मौजूद रहते हैं, लेकिन वो चेलीपुरा तथा शाहगंज रास्ते के ट्रैफिक पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ट्रैफिक हमेशा बेकाबू नजर आता है। अगर इस रास्ते पर ट्रैफिक की दिक्कत को खत्म करना है तो पुलिस को यहाँ पर दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए कार्रवाई करनी होगी, ताकि रास्ता चौड़ा होने से ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा हो सके। अवामी खिदमत में मशगूल शिवसेना के लीडर और वज़ीर कोरोना जैसी हलाकत ख़ैज़ वबा को फरामोश कर बैठे हैं। मेंबर असम्बली और साबिक़ म्यूनसिपल मेयर के बाद अब शिवसेना के एक वज़ीर की जानिब से कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है। कोरोना वबा के तीसरे खौफनाक मरहले के शोर के दरमियान हुकूमत बार बार अवाम से एहतियाती तदबीरें अख्तियार करने और कोविड क़वानीन पर अमल करने की ताकीद कर रही है, लेकिन ऐसी हुकूमत में शामिल बरसर इक़्तिदार जमात के लीडर कोविड क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। बजाज नगर में पानी की पाइपलाइन के काम का इफ्तिताह करने के लिए मेंबर असम्बली संजय सरसाट ने हुजूम इकट्ठा किया। म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़िले ने सालगिरह का जश्न मनाकर कोविड क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई। अब रियासती वजीर संदीप पान भुमरे की जानिब से भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया। संदीप पान भुमरे ने पैठन के दादे गांव में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही प्रोग्राम में इनके हामियों का ज़बरदस्त हुजूम इकट्ठा हुआ था। इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर भुमरे ने अपने हामियों के जम्मे गफीर से खिताब भी किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर दत्ता गोरडे ने संदीपान भुमरे के खिलाफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गोरख भामरे से शिकायत की, लेकिन इस मामले में शाम तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। मगरबी बंगाल में शिकस्त की क़िफ़त मिटाने के लिए मज़म्मती मुज़ाहरा मुनक़्क़द करना बीजेपी के मकामी लीडरों के लिए महंगा पड़ गया है। बिला इजाज़त मुज़ाहरा करने की पादाश में पुलिस ने बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट, 2 मेंबर असम्बली समेत 25 से ज़ायद लीडरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मगरबी बंगाल असम्बली इलेक्शन में ममता बनर्जी से शिकस्त खाते ही बीजेपी बिलबिला उठी। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए मगरबी बंगाल में अपने वर्कर्स की पिटाई के मुबैना मामलों को लेकर 5 मई को बीजेपी की जानिब से मुल्क गिर सतह पर ममता बनर्जी के खिलाफ मुजाहरे किए गए
औरंगाबाद में बीजेपी के मकामी जिला दफ्तर पर भी मजम्मती मुजाहरा करके बीजेपी लीडरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकाली, लेकिन कोरोना वबा के चलते पुलिस ने उन्हें मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं दी थी। बीजेपी लीडरों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मजम्मती मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में बीजेपी के शहर सदर संजय केनेगर, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असेंबली हरिभाऊ बागड़े, मेंबर असेंबली अतुल सावे, वुमेंस कमीशन की साबिका चेयरमैन विजया राहटकर समेत बड़ी तादाद में बीजेपी के मुकामी लीडर मौजूद थे। हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी करने पर बगैर इजाज़त मुजाहरा करने और हुजूम जमा करके कोरोना वबा फैलाने का जरिया बनने के मामलात में हेड कांस्टेबल मोतीलाल गायकवाड़ की शिकायत पर वेदांत नगर पुलिस थाने में इन तमाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सालगिरह की खुशी में कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जश्न मनाने वाले साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले और उनके हामियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जुमेरात को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर में कोरोना वबा की सूरत हाल पर साबिक कारपोरेटर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस कॉन्फ्रेंस में मशवरे देने में साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले पेश थे। नंद कुमार घोड़ीले जब म्यूनसिपल मेयर थे, इनके आखिरी अय्याम में कोरोना वबा की शुरुआत हुई। मेयर के ओहदे पर रहते हुए नंद कुमार घोड़ीले सारे शहर को एहतियाती तदबीरें अख्तियार करने की ताकीद करते थकते नहीं थे, लेकिन मेयर की कुर्सी से उतरते ही इनकी फिक्रें बदल गई। अवामी नुमाइंदों और जिला इंतजामिया के दरमियान जिस वक्त तालमेल को लेकर तलखियां पैदा हुई, नंद कुमार घोड़ीले ने लॉकडाउन जैसे फैसलों को अवाम के लिए नुकसानदेह करार देकर मुखालिफत भी की थी। अब घोड़ीले सीधे कोविड कवानीन की खुद मुखालिफत करते नजर आ रहे हैं। 4 मई को साई वृंदावन कॉलोनी में अपनी रिहाइशगाह पर घोड़ीले ने अपनी सालगिरह मनाई, जिसमें केक भी काटा गया और जश्न भी मनाया गया। इनके साथ इनके हामी और अफराद खानदान का हुजूम भी नजर आया। कोविड कवानीन के चलते इस तरह के प्रोग्राम की खबर मिलते ही हेड कांस्टेबल नलावड़े ने सतारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। जुमेरात की रात सतारा पुलिस थाने में घोड़ीले और उनके 25 हामियों के खिलाफ हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल न करने और कोरोना वबा फैलाने जैसे संगीन मामलात में केस दर्ज किया गया है। ज़रूरियात ज़िंदगी की मुख्तलिफ अशिया का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए रमज़ान का महीना एक बेहतरीन सीज़न होता है, लेकिन मुसलसल दूसरे सीज़न में पाबंदियों ने छोटे बड़े तमाम दुकानदारों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अब फाका कशी का खौफ उन्हें डराने लगा है। रमज़ानुल मुबारक मुख्तलिफ अशिया के दुकानदारों के लिए बड़ा सीज़न होता है। इनमें अतर, रुमाल, टोपी, तस्बीह, दीनी किताबें और सजावट की अशिया वगैरह की भी बड़ी पैमाने पर फ़रोख्त होती है। ये कारोबार करने वाले छोटे बड़े दुकानदारों के लिए रमज़ान का सीज़न पूरे साल के लिए इंतहाई अहम होता है, लेकिन मुसलसिल दूसरा रमज़ान लॉकडाउन की पाबंदियों की भेंट चढ़ गया। दुकानदारों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब दुकान का किराया अदा करना और अपना घर चलाना ही मुश्किल हो चुका है। एडीएन से बात करते हुए कुछ दुकानदारों ने अपनी मुश्किलात बयान की। जो सीज़न है साल भर का जो है तो हर एक का एक आता, तो हमारा भी एक ही रमज़ान मुबारक ही मगर पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी है और हमारा साल भर का दारोमदार इसी पे रहता है। इसमें जो है तो हमारे पास कुरान शरीफ, पारे, जानमाज, अतरियात लोग जो है तो टुकड़े घर में लगाने को लेके जाते रहते हैं, मगर ये 2 साल से जो बंद है तो हम लोगों के लिए तो कुछ यानी कि न प्रशासन की तरफ से न हुकूमत की तरफ से कोई जो है तो हमारे को सहूलत है, तो बस हम लोग बहुत परेशान हाल में। ये हमारा जो सीज़न था रमज़ान मुबारक का, इसके अंदर लोगों को कलाम पाक, कुरान मजीद, पारा पेटी, जान नमाज पढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते, मस्जिदों के अंदर कुरान मजीद रखते, पारा पेटियाँ रखते, मस्जिद की जान नमाज़ें रखते। तो लॉकडाउन की वजह से फ़र्क ये पड़ा कि लोगों को मार्केट में आने की जो परेशानी हो गई। लोग कलाम पाक जो घर में थे, जो मस्जिद में देना चाह रहे थे ईसाले सवाब के लिए, वो दे नहीं सके, तो उनके लिए बहुत तकलीफ़ हुई और उसकी वजह से हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा। हमारी दुकानें भी बंद रहने लगी, मार्केट के हालात ख़राब होने गए। तो हमारी गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है, या तो पूरा लॉकडाउन खोल दिया जाए या तो फिर व्यापारी लोगों को कुछ ना कुछ टाइम दिया जाए। रमज़ानों में हमारे कारोबार बहुत अच्छे रहते थे और अब ऐसी हालत है कि सारे कारोबार ठप है। दुकान के भाड़े, किराए, हमको घर किराएदार मकान मालिक का, दुकान मालिक का फ़ोन आता है कि भाई आप किराया दीजिए, हमारा भी इस पे चलता। पब्लिक बहुत इस कदर परेशान है, सारे दुकानदार परेशान है, पब्लिक परेशान है और
सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए। हमारा इतना बड़ा बिग फेस्टिवल रमज़ान ईद ऐसा जा रहा है कि बताने की बात नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है कि हालत कैसे है, हम पर क्या गुजर रही है। जो लॉकडाउन लगाया गया है ये सही नहीं है। ये लॉकडाउन लोगों के लिए राज्य सरकार ने कोई सुविधा नहीं किया। राज्य सरकार ने किसी बीमारियों के बारे में कभी नहीं सोचा, किसी गरीब के बारे में कभी नहीं सोचा। वैसा हम ये चाहते कि भाई ये जो मार्केट है तो यहाँ भी हमारे को 3-4 दिन की जो है तो लोगों हमारे को पुलिस ने नज़रअंदाज करना चाहिए। और कपड़ा मार्केट, जूता मार्केट और मोबाइल मार्केट ये लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए लोगों ने 3 दिन के वास्ते में। त्यौहार जैसा त्यौहार है, आज लोगों ने लाखों का करोड़ों का माल लिए, करोड़ों की दुकान है और वो एक रोड पे सड़क छाप के जैसा आके चोरी छुपके से धंधा कर रहे, जैसा नंबर 2 का धंधा कर रहे, छुपके। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से बोलना ये आ रहा 3 दिन हमारे को सहूलत देना चाहिए पूरे व्यापारियों को। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरी और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग, इमरती, सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद जरूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335127127। रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद शहर में दूसरे व तीसरे मरहले के तहत टीका अंदाजी का काम जारी है, जिसमें 18 से 44 साल शहरियान को पहले टीके और 35 साल से ज़ायद उम्र वालों को दूसरे टीके लगाए जा रहे हैं। आज दिन भर में 7,700 अफराद को टीके दिए गए। कोरोना के खात्मे के लिए जारी टीका अंदाजी मुहिम की रफ्तार वैक्सीन की किल्लत के बायस सुस्त पड़ चुकी है। शहर के चुनिंदा टीका मराकज़ पर 18 से 44 साल शहरियान को टीके लगाए जा रहे हैं। इसी तरह 45 साल से ज़ायद उम्र वाले ऐसे अफराद को दूसरा टीका दिया जा रहा है जिन्हें पहला टीका लगाया जा चुका है। पहला और दूसरा टीका लेने के ख्वाहिशमंद शहरियान को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। 18 से 44 साल शहरियान के लिए क्रांति चौक, चेतना नगर और सिडको N1 के हेल्थ सेंटर पर टीके दिए जा रहे हैं। इससे पहले मुकुंदवाड़ी, सादात नगर और कैसर कॉलोनी में ये टीके दिए गए। दूसरा टीका लेने वाले अफराद के लिए चिकल थाना, औरंगपुरा, जय भवानी नगर, सतारा और छौनी हेल्थ सेंटर पर नज़्म किया गया। उन्हें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया गया है। आज तमाम ज़मरों में 7,705 अफराद को टीके दिए गए। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी। आप भी लस ले, सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमें तो फैसिलिटी दी है मुफ्त में लस देने की, तो आप सभी उसका फ़ायदा लीजिए। लस से कोई हानि नहीं हो रही है, तो आप भी इस लस का फ़ायदा उठाइए। गवर्नमेंट ने आपको ये फ्री में दिया है, तो आप सभी इसका लाभ उठाइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप वैक्सीन ले सकते हैं। मैंने आज पहला डोज लिया है और मेरा दूसरा डोज 45 दिन के बाद है, तो आप भी लस लेकर गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। मैंने 2 रोज़ पहले रजिस्ट्रेशन किया था और मैंने आज लस ली है और लस बहुत सेहत के लिए अच्छी है और मैं जनता से कहना चाहता हूँ आप भी लस लीजिए, क्योंकि सरकार ने 18 से 45 साल के लिए जो लस दी है उसका फ़ायदा जनता ने करी है। इसलिए मैं बोलता जनता के लिए, जनता तुम आप लस लो। आज मैंने कोविड की लस लिया हो। ये लस इतनी सुरक्षित है कि अपने पूरे घरदार के लिए, सबके लिए अच्छा है और ये कोरोना के लिए बहुत सही दवा है। तो बोलते ना जैसा जड़ी बूटी ये हिसाब से है। तो मेरा ये कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें और कोरोना से अपना घर का बचाव करें। और आज मैंने वैक्सीन लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ भी तकलीफ़ नहीं, एकदम कंफर्टेबल हूँ मैं। और मेरी एक ही विनती है पूरे औरंगाबाद के शहरवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लस का इस्तेमाल करें और कोरोना मुक्त करें। काल मी रजिस्ट्रेशन केलं, आज माझा नंबर आला होता। आज मी फर्स्ट वॅक्सिन घेतलेली आहे कोरोनाची, ती पूर्णपणे सुरक्षित आहे। त्यामुळे सर्वांनी कोरोनाची वॅक्सिन घेणं जरुरी आहे। त्यामुळे आपण या महामारीपासून वाचू शकतो सर्वजण। कोरोना वार्डों में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं, लेकिन इन वार्डों से बाहर निकलने पर कोई पाबंदी भी नहीं। निगरानी की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कोरोना के ख़तरनाक मरीज़ अस्पतालों से फ़रार हो रहे हैं। मिल्ट्रॉन कोविड हॉस्पिटल से एक मरीज़ फ़रार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की मदद ली गई है। गोलट गांव का साकिन 40 साल गंगाधर साड़ुंके कोरोना से मुतासिर था। उसे कारपोरेशन के मिल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर में शरीक किया गया, जहां उसे ऑक्सीजन भी चढ़ाया गया। अस्पताल के अमले के मुताबिक गंगाधर हमेशा बेचैन रहता था। 2 दिन पहले वो चुपके से वार्ड से बाहर निकलकर फरार हो गया। इसके गायब होने का इल्म होने पर अस्पताल में खलबली मच गई। मिल्ट्रॉन के इंचार्ज डॉक्टर केनेडी मैथ्यूज ने MIDC सिडको पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस और तिब्बी टीमें इसे तलाश कर रही हैं। कोरोना की जद में आए मरीजों की शिनाख्त करके उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए हुकूमत व इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम कर रही है। सैकड़ों टीमें गली कूचों की खाक छानती हैं। हर मुश्तबा शख्स का टेस्ट जारी है ताकि कोरोना का मरीज पहचाना जा सके। कोरोना के मरीज को बम की तरह खतरनाक समझा जाता है। अगर ये वक्त पर पहचाना ना गया तो इसकी वजह से सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इन मरीजों को अस्पतालों के जिन वार्डों में रखा जाता है वहाँ इसके रिश्तेदारों को भी दाखिले की इजाजत नहीं होती, सिवाय तिब्बी अमले के। कोरोना वार्ड में कोई नहीं दाखिल हो सकता, लेकिन वार्ड से बाहर निकलने पर कोई रोक टोक नहीं, जिसकी वजह से ये खतरनाक मरीज बाआसानी फरार हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले घाटी अस्पताल से भी एक मरीज फरार हुआ था कि अब फिर मिल्ट्रॉन से एक मरीज के फरार की खबर आई है। अगर अस्पतालों से ये मरीज ऐसे ही फरार होते रहे तो वबा पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो सकती हैं। ब्रेक द चेन के सख्त पाबंदियों में भी चोरी छुपे कारोबार जारी है। ऐसे ही मामले में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए
बिडकिन की 4 दुकानों को सील कर दिया और दुकानदार समेत 50 ग्राहकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। जिला इंतजामिया को इत्तला मिली थी कि बिडकिन की सोनार गली में वाक़ वर्धमान महावीर क्लॉथ स्टोर नामी दुकान में 50 से ज़ायद ग्राहक मौजूद हैं। इस इत्तला पर जिला इंतजामिया के अफसरान और बिडकिन पुलिस ने दोपहर के वक्त यहां छापा मारा, लेकिन दुकान बाहर से बंद नजर आई। शटर खोलने पर दुकान में 50 के करीब ग्राहक खरीदारी में मशगूल नजर आए। पुलिस ने इसी वक्त कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। हेड कांस्टेबल नरेश मस्की की शिकायत पर बिडकिन पुलिस थाने में दुकान मालिक अमित चौरड़िया और ग्राहकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके अलावा बिडकिन में ही 3 और दुकानों को भी सील किया गया, जहां लॉकडाउन के दौरान चोरी छुपे कारोबार जारी था। इनसे 35,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। इस कार्रवाई में सब डिविजनल ऑफिसर स्वप्निल मोरे, तलाठी संतोष बिरोटे, ब्लॉक ऑफिसर शशिकांत ठेंगे, ग्राम सेवक नारायण पाडोड़े, बिडकिन पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संतोष माने वगैरह शामिल थे। अदालत की ताकीद के फौरी बाद पुलिस और मकामी इंतज़ामिया ने रास्तों पर हलचल को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। आज शहर के अहम चौराहों और रास्तों पर पुलिस के जवान कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान की धरपकड़ करते नजर आए। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए ब्रेक दी चेन के तहत मुनासिब इक़दाम करने के लिए अदालत ने महकमा पुलिस और म्युनिसिपल इंतजामिया को हिदायत जारी की, जिस पर शहर के कुछ अहम रास्तों और चौराहों पर आज से पुलिस का बंदोबस्त इंतहाई सख्त कर दिया गया। आज सुबह 7 बजे से पुलिस के जवान अहम रास्तों और चौराहों पर नाकाबंदी करते नजर आए। यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई। कोविड क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान और बिला वजह घर से निकलने वाले शहरियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जिले में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान तालुकों और देहातों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने करमाड़ के हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। जिले में कोरोना के असरात कम हो रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में कोरोना के बढ़ते खतरे को टालने के लिए जिन देहातों में कोरोना के मरीज ज्यादा हैं वहां कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए। ये हिदायत आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी। उन्होंने करमाड़ के देही अस्पताल का मायना किया और यहां ऑक्सीजन प्लांट कायम करने के लिए भी जायजा लिया। इनके हमरा SDM रामेश्वर रोडगे, तहसीलदार ज्योति पवार, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर अपर्णा रंजनकर, विक्रम ठाकरे, इंस्पेक्टर संतोष खेतमाड़स वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अस्पताल में तब्बी सहूलतें, नर्सिंग स्टाफ, टीका अंदाजी और ऑक्सीजन की फराहमी का जायजा लिया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कदीम शहर के शाहगंज में ट्रैफिक जाम बना, पुलिस और शहरियान के लिए दर्द-ए-सर। ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस और शहरियान के दरमियान आई टकराव की नौबत। अवामी खिदमत में कोरोना वबा को फरामोश कर बैठे शिवसेना के वजीर, इफ्तिताई प्रोग्राम में जमा किया हामियों का जम्मे गफीर। एल्ट्रॉन कोविड सेंटर से फरार हुआ कोरोना का मरीज और चोरी छिपे चलाई जा रही दुकानों पर कार्रवाई। बिडकिन में जिला इंतजामिया और पुलिस के छापे, 4 दुकानें हुई सील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।